हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल डाई एटॉमिक लेटिस। तो इससे पहले हमने वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लेटिस के लिए पढ़ा था। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वन डायरेक्शनल डाई एटॉमिक लेटिस के लिए। डाई एटॉमिक का मतलब क्या, मतलब कि डाई एटॉमिक का सिंपल सा मतलब है कि दो अलग अलग तरीके के हमारे पास एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि जैसे NaCl होता है, Na अलग है, Cl का एक अलग एटम, राइट। तो इस तरीके से हम आज वन डायमेंशनल लेटिस को पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एटम्स का अरेंजमेंट किया है वन डायमेंशन में। हमने जिसमें दो तरीके के एटम्स लिए हैं विद डिफरेंट मासेस। जो यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है ये एम मास, कैपिटल एम मास लिया है, और छोटे वाले स्मॉल एम मास लिए। ये लीनियरली हमने इन्हों को अरेंज किया है, राइट, वन डायमेंशन में। तो और हमने यहाँ पर कंसिडर करा है कि जो मास जो है स्मॉल एम वो छोटा है कैपिटल एम से, राइट। यहाँ पर हमने कंसिडरेशन किया है विथ ये दोनों जो एटम्स है ये कनेक्टेड है। ऐसा हम अजम्पशंस लेते हैं कि ये दोनों एटम्स जो कनेक्टेड है ये मासलेस स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट है। और दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है, राइट। एक छोटा वाला आइटम, बड़ा वाला आइटम, स्मॉल मतलब कैपिटल एम वाला और स्मॉल एम वाला, दोनों आइटम्स के बीच की डिस्टेंस 1 है। ये थ्रू आउट सबके बीच की डिस्टेंस ए ही होगी, राइट। ओके। सो नेक्स्ट एक और असम्पशंस हमको ये लेके चलना पड़ता है कि जो भी एटम है हमारे पास, राइट, वो उसके नेबर एटम के साथ ही इंटरेक्ट कर पाएगा। मतलब कि ये जो एटम मान लीजिए टू एन एटम है, तो ये 2n+1 और 2n-1 के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। ये ना तो 2n-2 के साथ कर सकता है, ना 2n+2 के साथ में कर सकता है, राइट। ये सारे अजम्पशंस हमको लेके चलना पड़ते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि लेटिस में मान लेते हैं वाइब्रेशंस आए, राइट। कोई फोर्स लगा है जिसकी वजह से कोई वाइब्रेशंस आए, तो वाइब्रेशंस आने पे जो एटम्स है वो डिस्प्लेस करें, राइट, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करें। मान लेते हैं कि ये 2n, एक्चुअली अब हम बात करते हैं हमने 2n+1 ये क्यों लिया है। हमने ऐसा कंसिडर किया है कि जो स्मॉल एटम्स हैं हमारे पास वो इवन पोजीशंस पे, राइट, 2n+2, 2n-2, राइट। और जो बड़े वाले कैपिटल एम वाला एटम जो हमारे पास है जिसका मास कैपिटल एम है, उनको हमने ऑड प्लेसेस पे लिया है, 2n+1, 2n-1, 2n+3, 2n-3, राइट। ऐसा हमने कंसिडर किया। अब वाइब्रेशंस होने पे ये डिस्प्लेस होएंगे, तो देखते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कितना। माना तो 2n पार्टिकल पहले यहाँ था, अब इस जगह पर आ गया, राइट। तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट हम मान लें 2u2n होया। सिमिलरली जब ये 2n प्लस वाला पार्टिकल 2u2n+1 इसका डिस्प्लेसमेंट होया। इस सिमिलरली इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये u2n-1 इसका ये इतना डिस्प्लेस करा। अगर इसका निकालें तो इसने 2n-2 इतना ये डिस्प्लेस हुआ। सिमिलरली ये सारे डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको सिंपल से यहाँ पर निकालना क्या है। सबसे पहली बात क्या है, हमको वाइब्रेशंस को स्टडी करना है। वाइब्रेशंस स्टडी करने के लिए हमको वेव्स, बेसिकली वाइब्रेशंस, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो एक वेव टाइप का मोशन हमको मिलता है। तो हमको एक वेव इक्वेशंस चाहिए जिसकी वजह से हम इस लेटिस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सके, राइट। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं 2nth एटम के ऊपर, राइट, 2nth एटम के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ड्यू टू 2n+1 एटम। 2n+1 एटम की वजह से 2n के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, राइट। तो हम जानते हैं जैसे कि हमने मोनो एटॉमिक में भी पढ़ा था, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास बीटा, और यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2n, ये u2n-u2n+1। ये क्यों आया, ये होप आप सब लोग जानते ही होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 पार्टिकल सिस्टम है, ये x, y, z डायरेक्शन पे ये तीनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। वैसे ये हमने पहले ही 11th क्लास में पढ़ रखा है स्प्रिंग मास सिस्टम के अकॉर्डिंग।
तो अगर हम माने कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होया है, तो यहाँ पर y माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हम जानते हैं कि ई जगह कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जगह z माइनस वाई होगा। अब पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो पूरे सिस्टम में हम इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को, तो हमारे पास पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए वो आ जाता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर वही यूज़ किया है, राइट। तो अब हम टू nth पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू 2n-1 एटम, राइट। 2n-1 एटम के थ्रू जैसे कितना फोर्स लग रहा है हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस बीटा u2n माइनस u2n-1 इतना फोर्स लग रहा है, राइट। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है हम देखते हैं। नेट फोर्स दोनों का सम लगेगा, राइट। सो हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो नेट फोर्स ऑन 2nth पार्टिकल, नेट फोर्स हमारे पास लगेगा F1 प्लस F2। तो देखिए हम यहाँ से माइनस बीटा कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में से माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या क्वांटिटी बचेगी, u2n माइनस u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस u2n-1, राइट। तो अब माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर बीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा u2n प्लस 1 माइनस 2u2n प्लस u2n-1। और हम जानते हैं हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर u2n अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा u2n प्लस 1 माइनस 2u2n प्लस u2n-1, राइट। देखिए ये कैसे आया, ये हम सब जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू m है। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास u2n डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर u2n लग दिया, राइट। तो ये हमारे पास समझने के लिए था कि हमने कैसे इसको ऐसे लिखा, राइट। सो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे u2n प्लस 1, u2n और u2n-1 की। हमने इसको पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, तो हम इसको वेव्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। हम इसको वेव्स कंसिडर करके चल सकते हैं। वेव्स के जैसे कि हम कंसिडर कर लें इनको कि वेव पार्टिकल वेव जैसा शो कर रहा है ये, क्योंकि ये ट्रेवलिंग वेव की टाइप में है, राइट। हम इसको सॉल्यूशन जो है ना एक ट्रेवलिंग वेव्स के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि u2n पार्टिकल जो है, राइट, इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं a। अब यहाँ पर हम दोनों पार्टिकल्स के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग मानेंगे। 2un पार्टिकल, राइट, ये 2un पार्टिकल, ये स्मॉल पार्टिकल, दोनों के मासेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब हम ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा यहाँ पर दोनों के लिए हम सेम, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है जिस उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों मास के पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम हम फ्रीक्वेंसी के लिए बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए हम ओमेगा ही कंसिडर करेंगे। लेकिन क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट है, राइट। तो हम 2nth पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो u2n पार्टिकल के लिए हमने a एम्पलीट्यूड लिया है e⁻i ओमेगा t माइनस k। अब x हमारे पास कितना होगा, तो x हमारे पास होगा 2an। अब ये 2an कैसे हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर a डिस्टेंस पर ये तीनों की डिस्टेंस, ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, राइट। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, 2 नंबर का पार्टिकल यहाँ पड़ा है, 3 नंबर का पार्टिकल यहाँ पड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि a डिस्टेंस पे, राइट, यहाँ से हम 1 पार्टिकल की डिस्टेंस निकालें तो वो a होगी, सेकंड पार्टिकल की डिस्टेंस होगी 2a, तीसरा पार्टिकल जो पड़ा है उसकी डिस्टेंस होगी a प्लस a 3a होगी। ऐसे ही जो हमारे पास nth पोजीशन पे पड़ा है उसका क्या होगा, na
एन ए डिस्टेंस होगी, और जो 2n पे पड़ा है उसका 2na पे होगा। तो सिमिलरली हमने 2na पार्टिकल 2nth डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस ली है, राइट। सिमिलरली हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। सिमिलरली हम u2n+1 के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड बीटा लेटे हुए चलेंगे, e⁻i⍵t माइनस k 2 अब an, राइट। और यहाँ पे +1 आएगा, तो +1 जो आता, तो जैसे कि +1 आता तो यहाँ पर हमारा i⍵t और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ e⁻i⍵t। ये माइनस साइन आ गया तो ये माइनस में आएगा। इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि ये हमारे पास i⍵t e⁻i⍵t माइनस k, राइट। हमारे पास 2ka, तो ऐसा कैसे 2n की जगह हमको 2n+1 रखना था, राइट। हमने रखा। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻i⍵t माइनस ka 2n माइनस ka, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो e⁻i हमारे पास कुछ इसका आएगा ⍵t माइनस ka 2n माइनस i ka। तो ये माइनस में है, तो ये e⁻, अगर e⁻ हमारे पास ऐसा होता है a माइनस बी, तो हम इसको e⁻a मल्टीप्लाई बाई e⁻ माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपल से हमने इसको लिख दिया e⁻i⍵t माइनस ka 2n मल्टीप्लाई बाई e⁻ माइनस i ka, राइट। इसको हमने ऐसे लिखा। देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, ⍵t लिख दिया था, यहाँ पर ⍵t नहीं ka आएगा, राइट। तो यही चीज़ हमने करनी है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर ka, राइट। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सिमिलरली हम u2n-1 की लिख लेंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि पार्टिकल सेम है। देखिए, पार्टिकल का मास सेम है, u2n-1, इसका भी कैपिटल एम है, 2n+1 कैपिटल एम, तो एम्पलीट्यूड सेम होगा, राइट। तो बीटा हमने लिया e⁻i⍵t माइनस ka 2n डॉट e⁻i ka, इसको इक्वेशन 3 नाम दो। अब यहाँ पर i k है, क्यों आया? क्योंकि देखिए u2n-1, जब -1 और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा और ये इस तरीके से आएगा, राइट। अब हमको एक क्वांटिटी और फाइंड करनी है। हमने ये आ गई, हमको d² u2n/dt² फाइंड करना है। तो यहाँ से un हमारे पास u2n की वैल्यू है, तो हम यहाँ से du2n/dt की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ से a⁻i⍵t माइनस ka 2n ऐसा का ऐसी, और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो t के रेस्पेक्ट में तो आयोटा ओमेगा यहाँ पर आएगा। वापस से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम d² u2n/dt², राइट। तो ये हमारे पास आयोटा वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो a⁻i⍵t माइनस ka 2n मल्टीप्लाई बाय आयोटा² ओमेगा²। आयोटा² की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से हम लिख देंगे माइनस ⍵² a⁻i⍵t माइनस ka 2n। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 to 4 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, राइट। तो सबसे पहले m तो ऐसा का ऐसे ही, राइट, माइनस साइन आगे ले लूँगा। d² u2n की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट, राइट, ये वाली। तो माइनस आगे ले लिया साइन ⍵² a, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ei⁻ माइनस ka 2n, राइट। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि देखिए पूरी जितनी भी इक्वेशंस है, सारी इक्वेशंस में ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बहुत कॉमन है तीनों में, राइट। देखिए आप देख रहे हैं, तो इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ कुल मिला के, राइट।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीटा, हमारे पास कब से था ही बीटा कॉन्स्टेंट, राइट। यहाँ पे u2n + 1 की वैल्यू रखनी है हमको, ये वाली वैल्यू रखनी है। देखिए मैं तीनों में से ये वैल्यू रख रहा हूँ और इसको बाहर निकाल रहा हूँ, राइट। एक ये वाला बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास b और e⁻⁰ राइट। तो यहाँ पर बचेगा b e⁻⁻⁰ -2a + b e⁻⁰ आप जब उसको सॉल्व करेंगे और जब ये कॉमन निकालेंगे ei⁻⁻t -ka2n, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी कुल में, राइट। आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आइए देखते हैं। तो हमारे पास बचेगा -m⁻², राइट, -m⁻² a = यहाँ से मैं b भी देखिए, बीटा तो यहाँ पर है, अब यहाँ अंदर देखिए b कॉमन ले रहा हूँ एम्पलीट्यूड, तो e⁻⁻⁰ + e⁻⁰ राइट। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, एक आइडेंटिटी होती है कि cos θ = e⁻⁰ + e⁻⁻⁰ राइट। तो अगर हम थीटा की जगह cos ka, तो e⁻⁻⁰ + e⁻⁻⁰ तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसकी जगह यह लिख सकते हैं। तो हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो हमारे पास आएगा -m⁻a = बीटा, और अंदर हमारे पास उसकी जगह तो b2 cos ka -2a, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया, राइट। सो उसके बाद हम देखते हैं, अब हम ये b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस बीटा को, तो हमारे पास आएगा m⁻²a = b को मैं यहाँ पर देखिए b, ये एम्पलीट्यूड को बाहर लिख रहा हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2 बीटा cos ka -2 बीटा a। अब इन दोनों को इस साइड ले आता हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बीटा -m⁻², यहाँ से a बाहर ले रहा हूँ, -b 2 बीटा cos ka = 0। इसको इक्वेशन 9 नाम दे देता हूँ, राइट। इसको इक्वेशन 9 क्यों नाम दिया, यह मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको इक्वेशन 9 मैंने नाम दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4 पार्टिकल विद द मास स्मॉल m वाले पार्टिकल की। सिमिलरली 4 पार्टिकल 2n+1 पार्टिकल के लिए अगर हम इक्वेशन निकालेंगे, तो देखिए वो इक्वेशन क्या आएगी, वो इक्वेशन आएगी एम्पलीट्यूड 2 बीटा -m ⁻² -a 2 बीटा cos ka, राइट। सिमिलरली सिर्फ हमने क्या करा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया है और मास को M करा, तो इस तरीके से इसको इक्वेशन 10 नाम दे देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास आई है फॉर 2n+1 और ये 2n पार्टिकल के लिए। आप निकाल के देखेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी, आप निकाल के देख सकते हैं, राइट। ओके, सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन अगर इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हम कर रखेंगे, तो डिटर्मिनेंट कभी भी इसका हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी अगर इसका सॉल्यूशन है हमारे पास में, तो राइट। सो हम इसको इन दोनों को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 बीटा -m⁻² -2 बीटा cos ka, राइट। यहाँ पर आएगा -2 बीटा cos ka, यहाँ पर 2 बीटा -m⁻²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा 2 बीटा कॉस के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बीटा स्क्वायर, राइट, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो जब इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो बीटा क्वांटिटी तो एक बाहर आ ही जाएगी, राइट। सो एम इसका इसमें करेंगे हम तो 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर, दोनों में कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एम प्लस एम। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी ये क्वांटिटी, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये होएगा एम एम ओमेगा की पावर 4 माइनस 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ये 4 बीटा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो इस वाली संख्या को मैं आगे लिख दूँगा, इस वाले को आगे लिख रहा हूँ एम म्यू ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर एम प्लस कैपिटल एम, राइट। यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर के ए, और मानते हैं 1, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के ए हमारे पास, इसकी जगह हम साइन स्क्वायर के ए रख देंगे। अब हम पूरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को हम एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा 4 माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम, ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, यहाँ साइन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर के ए अपॉन एम इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये हमारे पास ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर और सी, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक्स के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। हम इसका यूज़ करते हैं। अब एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास ओमेगा टू पावर 4 है, तो यहाँ पर एक्स की जगह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर के लिए आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो इससे हमारे पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो आइए हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस बी कितना है हमारे पास, ये पूरा है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2 बीटा 1 बाय स्मॉल एम प्लस 1 बाय म्यू एम कैपिटल एम, सॉरी, राइट, कैपिटल एम प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये बी है, इसको ही स्क्वायर करना है तो 4 बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम, इसका स्क्वायर माइनस, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है और सी हमारे पास कितना है 4c इतना है 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए बाय एम एम, राइट। तो यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से 2 बीटा स्क्वायर बाहर कॉमन, अपॉन में भी अभी तो 2 है हमारे पास, 2a0, ए तो 1 है तो 1, 2 आ जाएगा नीचे। तो ओमेगा स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये देखिए 4 बीटा स्क्वायर 4 बीटा, तो यहाँ से 2 बीटा बाहर आ जाएगा तो 2 से 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो जब ये बाहर आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर बीटा 1 बाय एम प्लस 1 बाय कैपिटल एम प्लस माइनस अंडर रूट
बी बाहर निकल जाएगा, राइट। बीटा, जैसे कि आप देख सकते हैं बीटा स्क्वायर, तो बीटा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर बचेगा 1/m प्लस 1/M का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी बीटा तो बाहर आ गया था हमारे पास, बीटा नहीं होगा, 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन स्मॉल एम कैपिटल। तो ये जो है ये हमारे पास इस इक्वेशंस की वैल्यू, ये हमारे पास ओमेगा और के में रिलेशन बताता है, ओमेगा और के में रिलेशन बता रही है इक्वेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है, हम इसके डिफरेंट केसेस लेंगे, हम एक बार यहाँ पर प्लस एक बार माइनस करके भी केसेस लेंगे, हम ये सारी अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि हमको ओमेगा की वैल्यू कैसे हमको इस पूरे सिस्टम को यूज़ करते हुए हमको निकालनी थी, हमने उसको निकाला। हमने यहाँ पर कंसिडर किए थे वाइब्रेटिंग डायटोमिक पार्टिकल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं डायटोमिक लैटिसेस। तो हमने दोनों के बीच की सबकी डिस्टेंस ए मानी है, हमको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट निकाला, हमने फोर्स निकाला, और फोर्स को हमने वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हमने यहाँ पर ओमेगा की हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। तो हमने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू से अभी हम ऑप्टिकल ब्रांच देखेंगे, एकॉस्टिकल ब्रांच देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग। हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आएंगे, हम उनको ग्राफ प्लॉट करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो हम इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।